गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एनसीईआरटी क्लास +1 के जो यहाँ पे हम बायोलॉजी एमसीक्यूज करेंगे और ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो छठा जो लेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिएगा, हमने यहाँ पे जो प्रोटिस्ट के जो कैरेक्टर्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो सिंपल याद रखना है कि जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट से सारे के सारे वो क्या है, प्रोटिस्ट है। क्या है वो, प्रोटिस्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा याद रखना है कि जनरली आपको यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट आपके जो सैप्रोफिटिक भी होते हैं, कुछ आपके पैरासिटिक नेचर की भी जो प्रोटिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। और देखिए, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजोआंस जितने भी हैं वो सब आपके क्या है, प्रोटिस्ट है। इसमें याद रखना है कि अमीबॉइड प्रोटिस्ट भी आ सकता है, ठीक है, ट्रिपनोसोमा गैम्बेंसी वगैरह भी आ सकते हैं, एंटामीबा भी आ सकता है, पैरामीशियम भी आता है, मलेरिया जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वो भी इसमें आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूग्लेना इसमें आपको देखने को मिलेगा, रेडाइट्स, गोनियोलैक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये बात कर लिया पहले इनके बारे में, एमसीक्यूज के बारे में, इनके बारे में एमसीक्यूज में। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो आपके प्रोटिस्ट हैं वहां वो आपके यूकैरियोट है। दूसरा आपको याद रखना है कि वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वहां पे सेल वॉल बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे एक और चीज कि यहाँ पे फ्लैजिला भी देखने को मिलता है किसी किसी में, और सीलिया भी जो किसी किसी में देखने को मिलता है। प्रोटिस्ट जो आपके एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी जो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जनरली वो सेल फ्यूजन के थ्रू जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो करते हैं। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है इनके लिंकेज, प्रोटिस्ट के लिंकेज प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, एंड फंगस के साथ भी देखने को मिलते हैं। तो ये मिक्सोट्रॉपिक नेचर का देखने को आपको जो मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जितने भी प्लैंकटॉन्स हैं वो सब आपके जो प्रोटिस्ट में आएंगे। ठीक है, याद रखना है एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी जो सिक्रीट करते हैं प्रोटिस्ट, उसमें भी आपको याद रखना है डायनोफ्लेजिलेट जो प्रोटिस्ट है वहां पर टॉक्सिक सब्सटेंस जो सिक्रीट करते हैं, और इनको क्या बोल सकते हैं आप, रेडाइट्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो अलग अलग कलर होता है और वो डिपेंड करता है पिगमेंट के ऊपर। ठीक है, याद रखना है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सिक्रीट कर रहा है, वो आपका डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चंस आपको नीट, एचपीटेट, एचपीटीजीटी, एचपीजीटी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। टीजीटी मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी लाभदायक रहेगा लेक्चर, देखिएगा जरूर। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन, आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने को वहां पे जो मिल रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड shubhamjktrick.blogspot.com पे आप जाओ, आज के एमसीक्यूज जो जरूर पढ़िएगा, वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको काफी मदद करेंगे टीजीटी मेडिकल एग्जाम में। एंड शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बायोलॉजी के नोट्स वहां पे अवेलेबल हैं, जीके के नोट्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के नोट्स हिंदी में अवेलेबल हैं। तो ये आप जाओ डाउनलोड करके जाओ परचेज कर सकते हैं। सभी का प्राइस जो 100 रुपीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा इतना कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इनमें से चारों में से सैप्रोफिटिक जो प्रोटिस्ट कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर जरूर दीजिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस। देखिएगा, कौन सा जो प्रोटिस्ट है जो कि एक फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम बनाता है, और जब ये प्लाज्मोडियम डेवलप होता है तो ये स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोटिस्ट है, कौन सा प्रोटिस्ट का टाइप है, ग्रुप है, जो प्लाज्मोडियम जो एक अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनसुटेबल कंडीशंस में जो फॉर्म करता है। तो याद रखना है वो है आपका स्लाइम मोल्ड्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आपका सी ऑप्शन जाओ आंसर है यहाँ पे। और जो ये स्पोर्स फॉर्म करेगा वो याद रखना है उसके पास ट्रू वॉल्स होंगी। क्या होंगी उसके पास, ट्रू वॉल्स होंगी। ठीक है, रेजिस्टेंट होता है वो और सर्वाइव करता है मैनी ईयर्स के लिए एडवर्स कंडीशन में भी। ठीक है, और जो उसके स्पोर्स है वो एयर करंट्स के थ्रू जाओ डिस्पर्स जाओ होते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, कौन सा, स्लाइम मोल्ड्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हमने बात की है स्पोरोजोन की। तो स्पोरोजोन में आपको जो एक प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है,
ये आपको याद रखना, वो स्पोरोजोन का पार्ट रहता है। दूसरा याद रखो प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन आपको याद रखना ये आपका हेटेरोट्रॉप है। क्या है ये? हेटेरोट्रॉपिक नेचर का है, और ये एज अ प्रीडेटर भी जाया रहता है और एज अ पैरासाइट भी जाओ रहता है। ठीक है, एनिमल्स का एक तरह से प्रिमिटिव रिलेटिव बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स? दैट इज द प्रोटोजोआन आंसर। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोजोआन। ट्राइसोफाइट्स हमने बात कर ली है, जिसमें आपको जो गोल्डन डेस्मिड्स वगैरह, गोल्डन एल्गी जिसको बोलते हैं, डायटम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और याद रखो प्रोड्यूसर्स कौन है ओशियन में? डायटम्स भी जो प्रोड्यूसर्स आपके ओशियन में, तो वो किसका पार्ट रहता है? क्राइसोफाइट्स का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्लाज्मोडियम जो एक एग्रीगेशन बनाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस, वो कौन बनाता है? किसमें बनती है? वो स्लाइम बोर्ड्स में बनती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट आर हेटेरोट्रॉप एंड लीव एज अ पैरासाइट? मैंने अभी बताया आपको, इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट है जो कि एज अ हेटेरोट्रॉप बिहेव करता है एंड वो पैरासाइट और प्रेडेटर की तरह लीव करता है। तो देखिए सारे के सारे प्रोटिस्ट ही हैं। अब इसमें से देखो, ये तो आपका सैप्रोफिटिक होगा। कैसा होगा? सैप्रोफिटिक हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका साइनोसाइमोर्स आपका सैप्रोफिटिक हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो डायनोफ्लैजिलेट है वो फोटोसिंथेटिक है। कैसा है वो? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, और याद रखना है ये भी आपका जो क्राइसोफाइट भी क्या है? फोटोसिंथेटिक ही है। लेकिन देखिए प्रोटोजोआन जो आपका ये हेटेरोट्रॉपिक है। कैसा? ये हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये आपका हेटेरोट्रॉप है, पैरासाइट और एज अ पैरासाइट और प्रीडेटर और पैरासाइट और प्रीडेटर की तरह जो बिहेव कर लेता है, रह लेता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआन लिव इन फ्रेश वाटर एंड हैव सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग द प्रे? इनमें से कौन सा प्रोटोजोआन है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है और उसके पास सीडोपोडिया जो होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए? सीडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हर बार टेट में भी और टीजीटी वगैरह में भी। तो याद रखना है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोआन। ये आपका फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा, सी वाटर में भी देखने को मिलेगा और मॉइस्ट सॉइल में भी आपको देखने को मिलता है। और ये याद रखो, कैप्चर करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको मूव करवाने, ठीक है, अमीबा को मूव करने में कौन हेल्प करता है? सीडोपोडिया मदद करता है। ठीक है, फॉल्स फीट भी बोलते हैं, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसी तरह से फ्लैजिलेटेड प्रोटीन्स की प्रोटोजोन्स की बात करें, ये आपका फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है? फ्री लिविंग, और एज अ पैरासिटिक बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? पैरासिटिक बिहेव करता है। इसके पास फ्लैजिला है। ठीक है, अगर ये पैरासिटिक बिहेव कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ डिजीज भी जाओ कॉज करता होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए सिलेटेड प्रोटोजोआन, इसमें जनरली क्या आता है? पैरामीशियम आता है। कौन आता है इसमें? पैरामीशियम आता है। तो याद रखना वहां पे सीलिया उसकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया वहां पे देखने को मिलेंगे। और इनके पास एक कैविटी भी होगी सिलेटेड प्रोटोजोआन के पास, उसको क्या बोलेंगे आप? गलेट। क्या बोलेंगे उसको? गलेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। अब देखिए स्पोरोजोआन, मैंने आपको बताया था कि एक इन्फेक्शियस जो स्पोर लाइक स्टेज है वो आएगी प्रोटोजोआन के केस में। ठीक है, तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रोटोजोआन के केस में आपकी देखने को मिलेगी, लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगी। तो वो क्या है? आपका स्पोरोजोआन में ही आएगी, वो आपकी मलेरियल पैरासाइट के केस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट था? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, कि जो सीडोपोडिया है वो अमीबा के पास होता है और अमीबॉइड प्रोटोजोआन के पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देगा, विच मेराइन प्रोटोजोआन हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस? किस मेराइन प्रोटोजोआन के पास सिलिका शेल्स जो होती है? तो याद रखना है कि जो कौन सा मेराइन प्रोटोजोआन है इसके पास सिलिका शेल है, वो है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोआन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर वहां पे सिलिका शेल है, अमीबॉइड प्रोटोजोआन के पास होगी वो। ठीक है, और देखो एंटा अमीबा, ये अमीबॉइड प्रोटोजोआन है, ये आपका पैरासाइट है। क्या है? एक तरह से पैरासाइट है। ठीक है, याद रखना है आपको। सिलेटेड प्रोटोजोआन, पैरामेशियम आपका एक तरह से ये आपका प्रोटोजोआन है। उसी तरह से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन में आपको याद रखना है ट्रिपेनोसोमा, ये आपका आता है। ठीक है,
ट्रिपनोसोमा। और याद रखो मलेरियल पैरासाइट कहाँ पे आएगा, स्पोरोजोआन में। मलेरियल पैरासाइट आपका स्पोरोजोआन में, जिसको क्या बोलेंगे आप, प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। और अगर फ्रूटिंग बॉडी पूछी गई तो आपका वो स्लाइम मोड्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। इनमें से कौन सा प्रोटोजोआन है जो कि स्लीपिंग सिकनेस की जो डिजीज है वो कॉज कर सकता है। तो याद रखना है ट्रिपनोसोमा, ठीक है। तो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसी, ठीक है। ये आपका जाओ स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज कर सकता है ये प्रोटोजोआन है। और ये कैसा प्रोटोजोआन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है। कैसा ये, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है। आप कुछ पूछा जा सकता है कालाजार, ठीक है, कालाजार। तो ये कौन कॉज करता है, लेशमैनिया डोनोवेनाई, लेशमैनिया डोनोवेनाई, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। मलेरिया आपको कॉज कर सकता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया कॉज कर सकता है। याद रखो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी जो मलेरिया कॉज कर सकता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। मैंने आपसे शुरू में पूछा था इसमें से कौन सा सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, तो याद रखना है स्लाइम मोल्ड्स इज अ सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आज 6 ही क्वेश्चन थे, हमारा प्रोटिस्टा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी आंसर की यहाँ पे दे रखी है आपको 5th और 6th 6 के 6 क्वेश्चन की। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन जय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।